गुड इवनिंग एवरीवन। हम बात करेंगे सीएसके की विक्ट्री, जो एक क्लिनिकल विक्ट्री रही है। इसके अलावा बात करेंगे विराट कोहली ने जो रचिन रविंद्रा को सेंड ऑफ दिया, उसको लेकर के बड़ा बवाल हो रहा है सोशल मीडिया पर। क्या विराट कोहली ने सही किया या जो सोशल मीडिया पर बैशिंग हो रही है वो सही है, इस पर बात करेंगे। एंड देन थोड़ी सी बात करेंगे यार, ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी पर बात क्यों नहीं हो रही है। जब शुरुआत की आरसीबी ने और फैफ डुप्लेसी ने रन बनाने शुरू करे, 5 ओवर के बाद एवरीवन वाज सेइंग कि भाई क्लूलेस लग रहे हैं जी ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टनसी में। और उसके बाद जब 5 विकेट गिरे तो फिर एवरीवन वाज लाइक यार महेंद्र सिंह धोनी है ना मैदान में। ये एक अजीब सी चीज़ है जो महेंद्र सिंह धोनी ने खैर कमाई है, बट ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कमाई है। उनको भी क्रेडिट जहाँ पर ड्यू है वहाँ मिलना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय सीएसके, जिसमें मुझे एक दो जो हल्की हल्की चीज़ें लगी। पहली तो एक चीज़, शिवम दुबे को जिस तरीके से शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट टेस्ट किया गया, ज़ारी जोसेफ की आपने गेंदबाजी देखी, और डेल स्टेन का ट्वीट भी उस पर आया जिसमें उन्होंने कहा भाई कुछ खिलाड़ियों के लिए, खासतौर पर कुछ बल्लेबाजों के लिए ये आईपीएल बहुत लंबा होने वाला है। आई थिंक ही वॉज पॉइंटिंग टूवर्ड्स शिवम दुबे, जिनको बाउंसर्स ने थोड़ा सा परेशान किया, और इसीलिए जो लास्ट हिट मारी उन्होंने उसमें थोड़ी सी नाराज़गी दिखती है उनकी, थोड़ा सा गुस्सा दिखता है, और एक तेवर थे उस शॉट में। हालांकि ही हैज़ टू वर्क ऑन दैट। ये एक सीधी सी सीख है जो आपको इस गेम के बाद मिली है। आप उस पर कितना काम करेंगे ये आईपीएल में आगे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ समय में शिवम दुबे ने, कई बार लोग कहते थे जी इनके पाँव नहीं चलते, एक जगह पे गड़ जाते हैं तो गड़ी जाते हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी काम किया है। फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स इंडिया डेब्यू, उससे पहले या राजस्थान रॉयल्स में उनका स्टेंट देखिए, फिर सीएसके में जिस तरीके से आए हैं बदले से लग रहे हैं शिवम दुबे। ठीक है, तो वो चीज़ एक आपको देखने को मिली। आरसीबी को विदाउट अ डाउट अच्छा स्टार्ट मिला था, बट देन जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर ने पूरी तरीके से गेम ख़राब कर दिया, उसके बाद कर्टसी अनुज रावत एंड दिनेश कार्तिक, एक सम्मानजनक टोटल, मैं आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट नहीं कहूँगा कि ऐसा स्कोर दिया जहाँ पर आप ये कहोगे कि यार कहीं कोई बात थी नहीं। ज़रूर एक अच्छे टोटल तक पहुंचा दिया था, जिस तरीके से पिछले 5 ओवरों में, जो लास्ट के 5 ओवर थे उसमें जिस तरीके से उन्होंने मार लगाई, ख़ास तौर पर तुषार देशपांडे को जिस तरीके से पिटाई उनकी हुई, फिर मुस्तफिजुर का एक ओवर पकड़ा, और अनुज रावत ने जिस तरह की बैटिंग की, आईपीएल की उनकी बेस्ट इनिंग्स है। और उसी एकेडमी से आते हैं जहाँ से विराट कोहली आते हैं, वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी, राजकुमार शर्मा ही उनके कोच भी, अंडर-19 में इंडिया की कैप्टनसी भी की हुई है। तो इतनी 2-3 सिमिलैरिटीज़ हैं उनकी और विराट कोहली के बीच, बट यहाँ पर एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली है। पिछले 2-3 सीजन्स में हमने देखा डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, ओपन भी किया है, मिडिल ऑर्डर भी खेला है, इस पोजीशन पर भी खेले थे पिछले सीज़न, बट इस तरह की पारी नहीं आ रही थी। विद दिनेश कार्तिक ऑल्सो, दिनेश कार्तिक ने भी बढ़िया बैटिंग करी। कुछ तो है उनके और T20 वर्ल्ड कप के सालों में कि भाई जब T20 वर्ल्ड कप का साल आता है आपको दिनेश कार्तिक चर्चा में देखने को मिलते हैं, और ऑल बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग, नॉट एनीथिंग एल्स। खैर, मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे उनका इंडिया कमबैक जो है वो तय हो गया है। अभी एक लंबा आईपीएल बाकी है और 1 मई को आने में भी वक्त है। 1 मई का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 1 मई वो डेट है जिससे पहले आपको अपना स्क्वाड अनाउंस करना है वर्ल्ड कप के लिए। अब इससे मुझे एक बात और याद आती है कि विराट कोहली को लेकर के आज ऐसा लगा कि सबने ट्रिगर पे उंगलियां रख रखी हैं और बस दबा देंगे अगर विराट कोहली का फेलियर आया। ऑब्वियसली विराट कोहली के स्टैंडर्ड से या किसी भी बैटिंग स्टैंडर्ड से T20 क्रिकेट में आज की पारी उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जा सकती, बट हमेशा कहा है मैंने कि पहले तो विराट कोहली के लिए आईपीएल पैमाना होना नहीं चाहिए। अगर आईपीएल पैमाना है तो जैसे बाकी सबके पिछले सीजन्स देखे जा रहे हैं, उनका भी पिछला सीज़न देखा जाए, बढ़िया एवरेज और 140 के करीब का स्ट्राइक रेट, नॉट बैड। और जिस तरह के उनके पिछले वर्ल्ड कप्स गए हैं, T20 भी, 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी, उसे भी देखना चाहिए। अगर आप फिर भी नहीं मान रहे हो तो वक्त दीजिए, अभी विराट कोहली के पास भी वक्त है जैसे बाकी खिलाड़ियों के पास वक्त है। और 1 तारीख से पहले आरसीबी के जितने भी गेम हों उसमें आप देखिए कि विराट कोहली कर क्या रहे हैं। विदाउट अ डाउट आपको अच्छी पारियां देखने को मिलेंगी। मैं बिल्कुल ये बात लिख कर दे सकता हूँ कि ही विल डिलीवर, और इम्पैक्ट क्रिएट करने में उनका ध्यान ज़्यादा रहेगा रादर देन जस्ट स्कोरिंग रन्स, टन्स ऑफ रन्स। और इस बार आपको थोड़ा सा एक अलग प्रभाव दिखाते हुए नजर आएंगे विराट कोहली, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा जो रचिन रविंद्रा और उनके बीच चीज़ें हुई, देखो यार मैं सिंपल सी एक बात कहता हूँ, विराट कोहली ने पूरी उम्र अपनी इसी तरीके से क्रिकेट खेली है। बीट हिज टसल विद सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर,
या इंटरनेशनल क्रिकेट में आप देख लीजिए, बड़े से बड़े खिलाड़ी, जिमी एंडरसन, ऑस्ट्रेलियंस, चाहे आप मिच जॉनसन को देख लीजिए, मिच स्टार्क देख लीजिए, कोई भी उनके सामने आया हो। आज रचिन रविंद्र आए हैं भाई, व्हेन ही इज़ इन द क्रिकेट फील्ड ना, वो ये नहीं देखते तुम्हारी उम्र क्या है, तुम कौन हो। अगर आप ऑपोजिट टीम में हो, चाहे आरसीबी हो, चाहे इंडिया के लिए खेल रहे हो, तुम ऑपोजिट टीम में हो तो तुम विरोधी खिलाड़ी हो। फिर ना मैं तुम्हारी उम्र देखूंगा, ना तुम्हारी कद काठी देखूंगा, ना तुम किस दर्जे के खिलाड़ी हो ये देखूंगा। मैं अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट से आगे बढ़ूंगा। और वो हमें पिछले 15 सालों से हम ये देखते आ रहे हैं, तो गड़े मुर्दे उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है भाई। ही प्लेज लाइक दैट, एवरीवन नोज। 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर जब पाकिस्तान गए थे तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कौन सी उन्हें बड़ी प्यार भरी बातें कर उनका वेलकम किया था। नाक पे मारी थी बाउंसर, जिसे कहते हैं कि खून निकलने लग गया था नाक से। एंड ही वाज प्लेइंग विद कॉटन्स ऑन हिज नोज। तो भाई क्रिकेट ऐसी ही खेली जाती है। उस वक्त पर वसीम वकार, इमरान, अब्दुल, इन सबको किसी ने ये थोड़ी कहा कि यार ये क्या कर रहे हो यार, आराम से गेंद डाल लो या ऐसी बातें मत बोलो। व्हेन यू आर इन द क्रिकेट फील्ड, यू आर इन द क्रिकेट फील्ड। आप उस वक्त पर सिर्फ एक खिलाड़ी होते हो, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखा जाता उस वक्त पर। दैट्स द थिंग विद विराट कोहली। तो रादर देन क्रिटिसाइजिंग हिम, आप या तो उसको जानते नहीं हो या फिर आप ज़बरदस्ती एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड द लास्ट पार्ट, जब कॉन्ट्रोवर्सी की बात आ रही है भाई, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, जब ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें क्रेडिट दो। जब शुरुआत में फैफ ने रन बनाने शुरू करे तो एवरीवन लाइक यार क्लूलेस दिख रहा है, क्लूलेस दिख रहा है। एमएस होता तो ये करता, एमएस होता तो वो करता। 5 विकेट हो गए तो देखा एमएस है। भाई माना कि एमएस धोनी ने ये सारी की सारी चीज़ें कमाई हैं, एमएस धोनी के होने से फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, बट कप्तान ने भी कुछ किया है यार, तो प्लीज़ उन्हें भी क्रेडिट दिया जाए। बाकी आरसीबी की गेंदबाजी में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, विथ एक स्पिनर नहीं है उनके पास अच्छी पेडिग्री वाला। हम हसरंगा, चहल, इन सबको देखते आए हैं इस टीम में, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस, बढ़िया स्पिनर्स, बट वो चीज़ मिसिंग आउट है। फास्ट बॉलर्स भी अगर अपना काम उस तरीके से नहीं करेंगे, चाहे वो यश दयाल हों, आकाशदीप हों, मोहम्मद सिराज हों, अलजारी जोसेफ हों, कैमरन ग्रीन हों, तो भाई मुश्किलें बढ़ेंगी इस टीम की। स्पिनर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने थे, बट अब आगे यहाँ से आपको पेसर्स के लिए बहुत ज़्यादा उनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहना है। सो लेट्स सी कि आरसीबी किस तरीके से गेम आगे बढ़ाती है, और नॉट इन सिर्फ गेंदबाजी में नहीं, आपका मिडल ऑर्डर अगर इसी तरीके से जो है वो डिसअपॉइंट करता रहा तो सॉरी टू से बॉस, ये आरसीबी के साथ फिर हमेशा होता रहा है कि टॉप 3 आपको रन बना के दे देंगे। विराट विल स्कोर, आपको पता है, फैफ भी रन बनाएंगे और मैक्सी भी रन बनाएंगे, ये सबको पता है। बट रजत पाटीदार यार, आपकी तो चर्चा है, टेस्ट मैच अच्छे नहीं हो पाए तो आईपीएल में कम ऑन, एक बार फिर से चर्चा में आओ, एक बार फिर से कॉन्फिडेंस लेकर आओ एंड थिंग्स विल इम्प्रूव। तो वो चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। CSK वॉज रियली गुड, एवरीवन चिप्ड। जिस तरीके से आपने रचिन रविंद्रा की बैटिंग देखी, थोड़ा सा लक उनके फेवर में रहा, पहला चौका एज से आया, टॉप एज का छक्का आया, बट जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़े, ऋतुराज गायकवाड़ पहली बॉल पे जो चौका मारा, अजिंक्य रहाणे छक्का जो मारा, बेस्ट शॉट ऑफ द डे आई थिंक मेरे लिए तो। डैरिल मिचेल ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, शिवम दुबे, क्वेश्चंस थे बाउंसर्स के अगेंस्ट, बट जिस तरीके से गेम फिनिश किया, ऑब्वियसली रविंद्र जडेजा टू, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। बॉलर्स थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर रहे, बट मुस्तफिजुर रहमान, वो धोनी का जो उनको कूनी पड़ी थी एक समय पर, और आज धोनी पैट ऑन द बैक दे रहे थे। दैट्स हाउ थिंग्स चेंज्ड इन क्रिकेट। बाकी आपको यहाँ पर कंटेंट लगातार मिलता रहेगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे अब। तो प्लीज़ बी कनेक्टेड, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।